ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार शिव भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण अध्याय 6 और विंध्येश्वर संहिता अध्याय 4 के बारे में। शिव भक्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिव पुराण को महर्षि वेद व्यास जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन आप सब लोगों को संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती, इसके लिए मैं इसे हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा। चलिए शिव भक्तों, हम शुरुआत करते हैं चौथे अध्याय विंध्येश्वर संहिता के चौथे अध्याय के बारे में। शिव भक्तों, चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। हे शिव भक्तों, बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान में यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुँचे। हे शिव भक्तों, मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर आपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़े तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श किया। उन्हें अधैर्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, हे शिव भक्तों, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। हे शिव भक्तों, इससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। हे शिव भक्तों, सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। हे शिव भक्तों, सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, हे महर्षि, हे शिव भक्तों, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। हे शिव भक्तों, कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर महाराज वहां आ पहुँचे और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देव आदि देव माँ भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। हे शिव भक्तों, ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वो मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? हे शिव भक्तों, आज हमने जाना विंध्येश्वर संहिता अध्याय 4 के बारे में। हे शिव भक्तों, हम आगे आने वाले अध्याय 5 में जानेंगे शिवलिंग का रहस्य एवं उनके महत्व। हे शिव भक्तों, मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।